आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मुनिषि सौम्य सागर जी प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। प्रतिदिन यह कार्यक्रम आदिनाथ टीवी चैनल पे भी शुरू हुआ है। आप घर बैठे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण देख सकते हैं और अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सम्यक समाधान की बेला को। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए सम्यक समाधान को शुरुआत करते हैं एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, आगम ग्रंथों में हमने अनेक बार पढ़ा है, सुना भी है कि अंत समय में एक छोटा सा विकल्प जीव को दुर्गति में ले जाने का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि उस विकल्प में समीचीनता का अभाव था, और यदि विकल्प समीचीन भी था तो किसी गुरु से उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए 100 रेखा जोगी वासिम महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई जीव की आयु कैसे निश्चित होती है कि वह कितने वर्ष जीवित रखेगा और कब मृत्यु को प्राप्त होगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वर्तमान में जो जीव आयु का भोग कर रहा है या जिस आयु में है, माना कि वह मनुष्य आयु में है, मनुष्य गति में, उस मनुष्य आयु का भोग कर रहा है, उस आयु में वह कितने आयु तक यानी कितने वर्षों तक जिएगा, कब उसकी मृत्यु होगी, ये परिपूर्ण रूप से वह पिछली पर्याय में ही तय करता है। क्योंकि वर्तमान में जो वह आयु भोग रहा है वह आयु कर्म का उदय चल रहा है,
और उस उदय के लिए पिछली पर्याय में जो उसके लिए 8 बंध अपकर्षण काल आए थे, उस 8 बंध अपकर्षण काल में ही कहीं न कहीं उसने आने वाली पर्याय के लिए आयु का बंध किया था, जो कि वर्तमान में उदय में आते हुए देखने में आया। किसी भी प्रकार से वर्तमान में बंधी हुई आयु वर्तमान में उदय में नहीं आती। पिछली पर्याय में जो आयु का बंध हुआ था वह वर्तमान में मात्र उदय में आता है। वो कितने वर्ष तक जिएगा, उसकी आयु कितनी है, उसकी मृत्यु कब हो रही है आदि सब कुछ वह पिछले उसके पर्याय के निमित्त से ही उसने प्राप्त की है। पिछली पर्याय में जो जिस आयु को वो भोग रहा था उस समय पर 8 मौके उसे ऐसे मिलते हैं, उनमें से किसी एक मौके में, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में बंध अपकर्षण काल कहा जाता है, उनमें से किसी एक काल में वह अपने आगे की पर्याय के लिए आयु का बंध आश्रव आदि को प्राप्त करता है, जो उस अगली पर्याय में उसके लिए उदय में आता है। और बिल्कुल जो जिस प्रकार से बंध उसने पिछली पर्याय में किया था वैसा ही वर्तमान में उसके लिए वह उदय आते हुए उसकी उतनी ही आयु और उसकी मृत्यु वगैरह बिल्कुल उसी हिसाब से होती है। पर साथ में ये भी अवश्य ध्यान रखें, कभी कभी उस आयु का भी कुछ कारणों से अकाल मरण के रूप में संक्रमण हुआ करता है, बदलाव हुआ करता है। जैसे अचानक कुछ दुर्घटना घटी और उसकी आयु भले ही 70-80 वर्ष की थी, पर अचानक कुछ दुर्घटना से रक्त का क्षय होने से या अन्य भी बहुत सारे जो निमित्त आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, जहर खाने से, दुर्घटना होने से, श्वासों के रोकने से, रक्त आदि समाप्त होने से, जहर खाने से, ये निमित्त प्राप्त होने पर अचानक उसकी मृत्यु हो सकती है, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में अकाल मरण कहा जा सकता है। भले ही उस जीव ने आयु बांधी थी 80-50 जो भी वर्ष की, और अचानक कुछ ऐसा कार्य घटित होने से जो उस जीव के साथ कार्य हुआ है उसको ही अकाल मरण कहा है। और अकाल मरण के निमित्त से ही वह पिछली पर्याय में बंधी हुई आयु में बदलाव हो सकता है, अन्यथा जो जैसा वह आयु के निषेकों को, समय को, वर्षों को, कालों को बांध के आया है, उतने वर्ष तक वह आयु को भोगता है और उसके उपरांत ही वह आयु को समाप्त करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। वर्तमान की बंधी हुई आयु वर्तमान में भोगने में नहीं आती, वर्तमान में बांध प्राप्त की हुई आयु अगली पर्याय के निमित्त से होती है, और वर्तमान में जो आयु भोगी जा रही है, उदय में आ रही है, वो कहीं ना कहीं पिछले पर्याय के निमित्त से ही मिली है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रियंका निखिल जैन अजमेर राजस्थान से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मेरे पति सीए सेकंड का ग्रुप की फाइनल परीक्षा 10 साल से दे रहे हैं और उनका एक ग्रुप नहीं निकल रहा है, तो आप ऐसा कोई उपाय या जाप बताएं जिससे कि इस बार नवंबर में होने वाली सीए की परीक्षा में वह पास हों और सीए बन जाएं। कार्य की सिद्धि किसी भी प्रकार से मात्र पुरुषार्थ, मेहनत करने से नहीं होती। कहीं ना कहीं उस पुरुषार्थ के साथ पुण्य, भाग्य की भी आवश्यकता हो। सामान्य भाषा में अगर समझे तो बहुत सारे जो सीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ मात्र पढ़ाई से, पुरुषार्थ करने से, मेहनत करने से काम नहीं होता। कुछ अंशों में वहाँ पर लक फैक्टर आवश्यक होता है। उस लक फैक्टर को ही हमारी आगम की भाषा में पुण्य, भाग्य आदि कहा जाता है। कहीं ना कहीं सीए पढ़ने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रमादी है, और वहाँ तक अगर पहुँचा है तो कहीं ना कहीं उसने मेहनत की है, पुरुषार्थ की है, तभी वह उस स्थान तक, फाइनल तक पहुँचा है। पर कहीं ना कहीं उस पुरुषार्थ के साथ थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा भाग्य अगर साथ दे देगा तो नियम से ही वह कार्य में, परीक्षा में आप सफलता प्राप्त कर सकते। इसलिए अवश्य ध्यान रखें कि पुरुषार्थ, मेहनत अपनी जगह पे है और भाग्य और पुण्य, लक फैक्टर अपनी जगह पे। कुछ अंशों में अपना भाग्य, पुण्य और लक फैक्टर बढ़ाने के लिए आप
थोड़ा सा धर्म का पुरुषार्थ करें, जैसे माला का जपना है, भक्तांबर का पाठ है, या भगवान का अभिषेक, पूजा, स्तुति, वंदना आदि इन कार्यों के माध्यम से आप अगर अपने पुण्य को, अपने लक को बढ़ाने का पुरुषार्थ करोगे तो नियम से आप अपने उस क्षेत्र में अवश्य ही पास हो सकते हैं और अपने आने वाले जीवन में भी प्रत्येक कार्य में सफल हो सकते। बाकी संक्षेप से अपने उस पुण्य को बढ़ाने की इतनी ही विधि हो सकती है, और अगर समय है आपके पास तो साक्षात गुरु आदि के दर्शन करते हुए आप साक्षात पहुंचने पर और भी मार्गदर्शन और आशीष के माध्यम से विस्तार से इस विषय को हम समझते हुए अपने जीवन के उस भाग्य को बदलने का पुरुषार्थ आप कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोनल जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हमारा प्रश्न यह है, सामायिक क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? सामायिक शब्द ही स्वयं में बहुत सारी बातों को कह रहा है। सम, आय और इक, समान परिणामों के साथ जो भी कार्य किया जा रहा है उसे संक्षेप में सामायिक कहा जा सकता है। आर्द्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम, ऐसा कहते हुए आचार्य भगवंत पुनः वही बात समझाना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से आर्द्र रौद्र परिणामों से दूर होते हुए जो सभी द्रव्यों के प्रति, सभी के प्रति, सभी परिस्थितियों में जो समता परिणाम है वह समधि ही सामायिक का एक प्रथम चरण, प्रथम पुरुषार्थ हो सकता। पर मात्र इतना करने से सामायिक की विधि या सामायिक पूर्ण नहीं होती। अपने उस परम सत्य को यानी अपने भीतर के उस ज्ञान को या ध्यान को प्रकट करने के लिए सामायिक की विधि श्रावकों के लिए, साधु के लिए पूर्ण रूप से आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने वर्णित की है। उस सामायिक की विधि समंतभद्र स्वामी अपने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में बहुत विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, चाहे वह शिक्षाव्रत में दूसरी प्रतिमा में श्रावकों के लिए कहा हो, तीसरी प्रतिमा में नियामक रूप से कहा हो, या अन्य भी किसी प्रकार से साधुओं के लिए भी जो सामायिक देव वंदना के रूप में स्वीकार किया गया है, उसकी विधि भी हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। क्योंकि बहुत सारे जीवों का ये सोचना, ये मानना होता है कि सामायिक का अर्थ मात्र जाप करना है, किसी पुस्तकों को पढ़ लेना है, इतना नहीं है। अपितु जाप करते समय, ध्यान करते समय जो भी समता परिणामों की परिणति चल रही है वह विशेष रूप से सामायिक हुआ करता है। चाहे वह श्रावकों का हो, चाहे वह साधुओं का हो, वहाँ तीन भक्तियों के द्वारा जो देव वंदना आदि की कर जाती है वह भी सामायिक के अंतर्गत ही आती। सामायिक में ध्यान भी किया जा सकता है, भगवान की स्तुति, वंदना, जाप, पाठ, ये सब कुछ किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर मुख्य विषय समझने योग्य यहाँ पर यह है कि सामायिक प्रारंभ करते समय चारों दिशाओं में दिग्वंदन करना पड़ता है। दिग्वंदन करने के बाद वह पूर्ण रूप से आंत्र रौद्र का त्याग करते हुए, सभी परिग्रह का आदि सबका त्याग करते हुए जो एक स्थान पर किसी समय को नियत करते हुए बैठना है, इसको ही सामायिक को और सामायिक की विधि को समझना होगा। जैसे समंतभद्र स्वामी कहते हैं, चतुरावर्त यानी 3 आवर्त, शिरोन्नति, 4 दिशाओं में दिग्वंदना आदि करते हुए प्रतिज्ञा कर लेना, और प्रतिज्ञा करते हुए जो भी आपका चिंतन चल रहा है, भले ही हम माला नहीं फेर रहे, ध्यान नहीं कर रहे हैं या अन्य स्तुति वंदना भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ शांति से बैठते हुए कोई चिंतन भी चल रहा है, तत्वों का चिंतन है, किसी का भी चिंतन अगर सम्यक प्रकार से समता परिणामों के साथ चल रहा है तो वह सामायिक के अंतर्गत ही आता है। ये मुख्य विधि, ये सामायिक की समझनी होगी। ये मात्र शब्दों में आप समझ सकते हैं। अगर इसी विषय को आप विस्तार से प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो 10 लक्षण के समय में सामायिक की विधि, ध्यान आदि की विधि प्रतिदिन प्रातः सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। आप उसमें भाग लेते हुए उस विधि को समझ सकते हैं। दिग्वंदन कैसी होती है, प्रतिज्ञा कैसी की जाती है, ध्यान कैसे होता है, सामायिक में क्या और किया जाता है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आप 10 लक्षण के शिविर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो और
उसमें वह स्वयं प्रैक्टिकली उसका नॉलेज प्राप्त करते हुए, अनुभूत करते हुए ये जान सकते हो कि सामायिक क्यों, क्या, कैसी, किस विधि से की जाती है। संक्षेप में वह चारों दिशाओं में दिग्वन्ना करते हुए, पांचों पापों का त्याग करते हुए एक स्थान पर जो कुछ समय तक के लिए नियत रुकना है, और उस नियत रुकते समय जो भी हमारी परिणाम परिणति चल रही है, समता परिणामों से युक्त, समता भावों से युक्त आद्र रौद्र परिणामों को छोड़ते हुए उसे ही सामायिक कहा। यही आपके लिए सम्यक समझ। पार्व जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज शौच उपकरण कमंडलू की टोटी स्वयं की ओर क्यों रखते हैं? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए पिच्छी कमंडल पकड़ने के लिए एक व्यवस्था आगम में बताई। चाहे पिच्छी हो चाहे कमंडल हो, आपने जब भी देखा होगा पिच्छी की मुख भी पीछे की तरफ होता है और कमंडलों की टोटी भी पीछे की तरफ ही होती है। उसके पीछे आचार्य भगवंत दो प्रमाण और दो तर्क देते हैं। पहली बात तो जिन मुनिराजों को प्रायश्चित मिलता है वे अपने कमंडल और पिच्छी का मुख उल्टा करता हुआ चलते हैं, और अन्य स्थानों में जब निर्ग्रंथ मुनिराजों की समाधि हुआ करती है, समाधि के उपरांत भी कमंडल को सीधा मतलब उसकी टोटी सामने की ओर और पिच्छी को भी उल्टा यानी सामने की ओर मुख करते हुए रखा जाता है। ये आगम की व्यवस्था है। पर इसके अलावा अन्य समय में जो निर्ग्रंथ मुनिराज है वे कमंडल की टोटी को पीछे और पिच्छी को भी पीछे करके रखते हैं। इसके पीछे का बहुत गहरा तार्किक कारण आचार्य भगवंत बताते हैं। जब भी आप टोटी अगर सामने लेकर चलोगे तो चलते हुए व्यक्ति का जोर हमेशा ही आगे की ओर रहता है, और आगे की ओर रहने से जो उस टोटी आगे बंद करने की जो लगी रहती है, हो सकता है जोर से वह फोर्स से खुले और खुलते हुए वह आगे पानी गिर सकता है। ऐसा ना हो इसलिए वह मुख्यतः से उस टोटी को कमंडल को पीछे करते हुए पकड़ा जाता है। ये एक तर्क से दिया गया प्रमाण है, और आगम में जो उनको प्रायश्चित मिला है या जिन मुनिराजों की समाधि होती है उनके ही कमंडल को उल्टा करते हुए यानी टोटी सामने की ओर करते हुए रखने का विधान है। इसलिए सामान्य रूप से जो धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज है वे किसी भी प्रकार से टोटी को अनावश्यक रूप से उल्टा करते हुए या पिच्छी को उल्टा नहीं रखते हैं। वह एक सामान्य विधि तर्क और आगम के प्रमाण से हमने समझी। इसी कारण से मुनिराज अपने कमंडल की टोटी को पीछे करते हुए चलते हैं, रखते हैं, क्योंकि चलते हुए रखते हुए किसी भी प्रकार से उसका जोर पीछे तरफ नहीं जाता, उल्टा जाते हुए पानी ना गिरे, जीवों की विराधना ना हो, इस अपेक्षा से चलते हुए और जैसा चलते हुए लेकर चलते हैं वैसा ही रखने की भी विधि आगम में लिखी है। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर अशोक कुमार जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि देवों और नारकियों का शरीर वैकृत होता है, लेकिन देवों का शरीर जो है वो सुगंधित और संपूर्ण अच्छे से रहता, दूसरा नारकियों का शरीर दुर्गंध युक्त, और उसमें हमने पढ़ा है कि वो हाड़ मांस युक्त रहता है, तो ऐसा क्यों है? नमोस्तु महाराज। देव और नारकियों का जो वैकृत शरीर होता है वह वैकृत शरीर दुर्गंध और सुगंध आदि के निमित्त से भिन्न प्रकार का हो सकता है, पर दोनों का वैकृत शरीर समान रूप से ही होता है। किसी भी प्रकार से देवों के शरीर में जो वैकृत शरीर है उसने हाड़ मज्जा मांस नहीं होता और नारकियों में होता है, ऐसा प्रमाण अभी तक तो हमारे पढ़ने में किसी भी प्रकार से नहीं आया। क्योंकि आगम के प्रमाण से हमें ये समझना होगा, जो उमास्वामी भगवान भी कहते हैं कि परम परम सूक्ष्म, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते जाते हैं, तो औदारिक शरीर से वैकृत शरीर सूक्ष्म है, तो उस सूक्ष्मता की अपेक्षा से किसी भी प्रकार से उन वैकृत शरीरों में हाड़ मज्जा मस्ती या मांस आदि की व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि वह औदारिक शरीर से कई गुना वह सूक्ष्म होने से उसमें ये व्यवस्था नहीं बनती।
दूसरा आगम का प्रमाण हमें काय योग की अपेक्षा से भी समझना होगा कि वैकृक काय योग और औदारिक काय योग, इनकी व्यवस्था हमें वहाँ समझनी होगी। औदारिक काय योग और औदारिक मिश्र काय योग मात्र मनुष्य और तिर्यंचों को ही होता है। देवनारकियों को ये औदारिक और औदारिक मिश्र काय योग होता ही नहीं है। ये प्रमाण से आप जानते ही है। और साथ में गोमठ सार में वैकृक काय योग और वैकृक मिश्र काय योग आदि की भी परिभाषा करते हुए स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं, भले ही विविध रिद्धि उनके शरीर का सुगंध दुर्गंध आदि में कुछ अंतर अवश्य हो सकता है, पर किसी भी प्रकार से वह वैकृक और वैकृक मिश्र में ये जो स्थूलता है, क्योंकि औदारिक शब्द ही उदारता से स्थूलता से बना है और उससे वो सूक्ष्म है, सूक्ष्मता के कारण से वहाँ नहीं हो सकता। पुनः आगम प्रमाण से वह वैकृक काय योग, वैकृक मिश्र काय योग ये देवों में पाया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की स्थूलताएं नहीं होती, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। और औदारिक मिश्र काय योग ये मात्र तिर्यंच और मनुष्य में होता है। हड्डी मांस आदि ये सब कुछ औदारिक उदर यानी स्थूल अवस्था में ही प्राप्त होने वाली व्यवस्था है। इसलिए अभी तक के आगम प्रमाणों में जितना हमने पढ़ा है उसमें किसी भी प्रकार से ये व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं कही है। इसलिए आपको आगम प्रमाण से यही समझना होगा कि उनकी रिद्धियों में अंतर है, देवों के पास रिद्धियाँ है, क्योंकि भिन्न भिन्न नाम प्रकार का नाम कर्म का उदय उनके पास होने से शुभ अशुभ आदि की अपेक्षा से तो उनकी सुगंध दुर्गंध में अंतर है, रिद्धियाँ होना नहीं होना इसमें तो अंतर है, पर हड्डी मांस आदि का अस्तित्व नारकियों में होता है। यह अभी तक पढ़ने में नहीं आया। पारे की भांति उनका शरीर बिखर जाता है। अगर हड्डी मांस है तो बिखरने के बाद पुनः हड्डी मांस कैसे बनी, और हड्डी मांस थी ही तो फिर बिखर के हड्डी वैसी ही रहनी चाहिए थी। ऊपर के मांस मतलब पिघल कर पुनः बन रहा है, पर आकार प्रति समय बदल रहा है। तो ये सब कुछ तर्क और आगम के प्रमाण से समझते हुए ये निर्णय करना होगा कि किसी भी प्रकार से नारकियों के भी वैकृक शरीर में हड्डी मांस आदि की व्यवस्था नहीं होती। यही आपके लिए सम्यक है। अगले समीचीन विकल्प के लिए झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं एलसी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न यही है कि हम सन 64-65 से पूजा कर रहे हैं, तभी से हमें शुरू से सिखाया गया कि 3 पीले चावलों से स्थापना करना चाहिए। लेकिन अब आजकल हम जिनके संग पूजा करते हैं वो कहते हैं कि लौंग से करना चाहिए। तो महाराज जी, पीले चावलों से स्थापना करने का कोई दोष तो नहीं है, लौंग से ही करना ज़रूरी है क्या? भगवान की पूजा और पूजा के जो अंग हैं वे परिपूर्ण रूप से अपनी भावों की विशुद्धि के लिए किए जाते हैं। चाहे पूजा में की जाने वाली स्थापना क्यों ना हो या अन्य भी जो द्रव्य आदि की व्यवस्था है, वहाँ सबसे पहले हमें अपनी भावों की विशुद्धि को परिणामों की विशुद्धि की समझने की आवश्यकता है। चाहे आप पीले चावल से स्थापना करें, चाहे आप लौंग आदि से स्थापना करें, वहाँ मात्र वह एक संकेतभूत कार्य किया जाता है, क्योंकि मंत्रों से जो स्थापना होती है वह किसी भी प्रकार से हम ठोने में भगवान को आमंत्रित नहीं करते। मंत्र भी कहता है और हमारे भाव भी यही होने चाहिए, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ सन्निधि, मेरे हृदय में मैं अपने भगवान को आमंत्रित करना चाहता हूँ। हृदय में आमंत्रण किया जा रहा है तो मैंने किस प्रकार से आमंत्रण किया, कितने भगवान को किया या कितनी पूजाएं की, उसका एक सांकेतिक चिन्ह उस ठोने के रूप में वहाँ प्राप्त किया जाता है। इस अपेक्षा से उस ठोने में चाहे आप पीले चावल रखो, सफ़ेद चावल रखो, लौंग रखो, किसी भी प्रकार से भगवान नाराज़ होने वाले नहीं हैं कि आपने पीले चावल क्यों नहीं दिए, आपने सफ़ेद चावल से स्थापना क्यों की, आपने लौंग ही क्यों चढ़ाया। ये किसी भी प्रकार से कोई विकल्प वहाँ उत्पन्न हो नहीं सकता। आप चाहे लौंग से करो, 3 लौंग से करो, 1 लौंग से करो, पीले चावल से, 3 चावल से, 1 चावल से, ये मात्र एक सांकेतिक विधि है कि मैंने पूजा प्रारंभ की है, अब पूजा का विसर्जन करना है। इसलिए ठोने में वह द्रव्य चढ़ाते हुए स्थापना की जाती है। वास्तविकता तो स्थापना हृदय में होनी चाहिए। वह एक द्रव्य क्रिया मात्र स्थापना निक्षेप कह दो या मात्र उपचार से एक विधि बताई गई है। इसलिए उसमें ना उलझते हुए चाहे आप लौंग से कर दो, पीले चावल से कर दो या अन्य किसी भी द्रव्य से कर दो, उसमें वैसा सैद्धांतिक कोई भी दोष नहीं है।
मात्र एक व्यवस्था के रूप में, संकेत के रूप में उसे समझा है, इसलिए आप किसी से भी करें उसमें कोई दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक। खुशी जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न यह है कि हम जो भी दिन भर में कर्म करते हैं, क्या वह 108 बार नमोकार मंत्र की जाप देने से नष्ट हो जाते हैं? क्या ये सही बात है? नमोस्तु महर्षि। दिन भर में जीव कम से कम 108 बार प्रकार से कर्मों का और पापों का आश्रव करता है, और उस 108 प्रकार से जो कर्मों का आश्रव किया जाता है उससे बचने के लिए ही 108 जप से वह जाप या माला करने का आदेश आगम में आचार्य भगवंतों ने दिया। ये कुछ अंशों में सत्य है कि भगवान के नाम की, नमोकार मंत्र आदि की 108 बार माला या जाप करने से वह पाप का नाश होते हुए पुण्य प्राप्ति होती है, पर सर्वथा ऐसा नहीं है। अगर सर्वथा ऐसा है तो व्यक्ति दिन भर पाप करता रहेगा और सोचेगा शाम को माला फेर लूँगा, मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए मात्र ऐसा करने से, पाप करते रहने से और माला फेरने से कभी भी पाप नष्ट होने वाला नहीं है। पर जो गलती से, धोखे से, अबुद्धिपूर्वक पाप हुए हैं, ऐसे कुछ अबुद्धिपूर्वक पापों के लिए सामान्य रूप से माला फेरते हुए उन पापों का प्रक्षालन किया जाता है। पर उसके अलावा जो बुद्धिपूर्वक जान के आप दोष लगा रहे हैं, उसके लिए तो व्यक्तिगत पहुंचते हुए आपको प्रायश्चित ग्रहण करना होगा, और जैसा प्रायश्चित गुरु प्रदान करेंगे उस प्रायश्चित को करोगे तो ही पापों का प्रक्षालन होगा। अन्यथा अगर सर्वथा ऐसा ही होता तो हर कोई भगवान बन जाता, एकाध माला फेर लेता और सब पुण्यात्मा बन जाते। पर सर्वथा ऐसा नहीं है, कुछ अंशों में सही है। कुछ सामान्य छोटे मोटे जो पाप, छोटी मोटी गलतियां है, उसका तो प्रक्षालन वो 108 जप, जाप, माला आदि से पूर्ण होने की संभावना होती है। पर विशेष जो भी पाप या गलतियां होती है, उसका प्रायश्चित विधि पूर्वक गुरु के पास पहुंचकर लिया जाना पड़ेगा, तभी उसका प्रक्षालन होते हुए आप अपने पापों से और दोषों से बच सकते हो, अन्यथा बचने वाले नहीं हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। एवं मुनिषी के अन्य कार्यक्रम को जुड़ने के लिए यह सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभुवाच यूट्यूब पे सर्च करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले एवं लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही। कल ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप सभी को जय जिनेन्द्र, मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।